अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वीडियो एडिटिंग, एनिमेशन एंड ब्लॉगिंग की एक्सरसाइज नंबर 2 है। ड्यू डेट आपके सामने आज की ही है और माज़रत इतनी ज़्यादा लेट के लिए। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि आपने एमएस वर्ड के ऊपर प्रिपेयर करनी है और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले तो वो आपने क्लियर कर लेना है। उसके बाद किस तरह से आपने सबमिट करानी है और किस फॉर्म में सबमिट करानी है, ड्यू डेट के बाद ही सबमिट करानी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इंस्ट्रक्शंस में आ जाती हैं। तो ये आप देख लीजिएगा जो भी है, ठीक है। और उसके बाद है लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम ये है कि किस तरह से आप जो है वो किसी भी क्लिप का स्पीड रेंज किस तरह से चेंज की जाती है थ्रू टाइम रैंपिंग और स्पीड रैंपिंग, और मैनुअली किस तरह से होती है। उसके बाद इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किस तरह किए जाते हैं ऑडियो के लेवल्स को। उसके बाद ऑडियो इफ़ेक्ट्स किस तरह से लगाए जाते हैं और किस तरह से आप एडजस्ट करते हैं ऑडियो इफ़ेक्ट्स की सेटिंग को। ठीक है, ये हमारे यहाँ लर्निंग आउटकम। और लर्निंग आउटकम के बाद हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में हमारे पास ये है कि उन्होंने आपको दिया हुआ है वीडियो क्लिप्स दिए हुए हैं और ऑडियो फाइल दी हुई है। इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपने उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, उसका आपने स्क्रीनशॉट पेस्ट करना। उसके बाद ये है कि जब आप इंपोर्ट कर रहे होंगे अपने क्लिप्स को प्रीमियम प्रो के ऊपर तो उसका आपने स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है, ये सारे काम आपने प्रीमियम प्रो के ऊपर ही परफॉर्म करना है। उसके बाद किसी भी एक क्लिप को आपने स्लो डाउन करना है और किसी भी एक क्लिप को आपने स्पीड अप करना है। उसके बाद ऑडियो की आ जाती है एडिटिंग, वो आपने उसके लेवल किस तरह से इंक्रीज़ करने हैं, ग्राफिक इक्वलाइज़र किस तरह से दिए जाते हैं और कि उसकी सेटिंग किस तरह से की जाती है मैनुअली, वो आपने देखनी है। उसके बाद हर स्टेप का आपने स्क्रीनशॉट जो है वो वहाँ पे पेस्ट करना है और यहाँ पे ये बताया कि आपने किस तरह से फ़ाइल सेव करनी है, सबमिट करानी है और किस फॉर्मेट में आपकी फ़ाइल जो है वो होनी चाहिए। ठीक है, तो ये अभी तक आपको पता चल गया होगा। इसको आपने सेलेक्ट करना है जिस तरह से आप फाइल बनाते हैं, जहाँ भी बनानी है आपने उस तरह से क्वेश्चंस लिख लें। उसके बाद हम स्क्रीनशॉट जो है वो 1 बाय 1 पेस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है तो वो आप समझ लीजिएगा। ठीक है, ये हमने इस तरह से बना के रखना है और यहाँ पे आपने क्या करना है जी, इस तरह से ये आपके सामने आके एक्सरसाइज बता दी, बैच बता दिया, ऊपर कोर्स का नाम बता दिया, नीचे है जी डाउनलोड वीडियो क्लिप्स एंड ऑडियो फाइल फ्रॉम द गिवन लिंक। इसके ऊपर जब हम अपने लिंक के ऊपर जाएंगे उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमने अपना वो डाउनलोड कर लेनी है। उसके फ़ाइल के अंदर हमारे पास 2 क्लिप्स होंगे और एक फ़ाइल होगी ऑडियो फाइल। ठीक है, उसको हमने कर लेना है डाउनलोड और उस डाउनलोड करने का हमने लेना स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए हम। इस पर लिंक के ऊपर रख के राइट क्लिक करेंगे और ये डायरेक्ट क्लिक कर दे तो आपके सामने जो है वो इस तरह से आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपने तीनों को सेलेक्ट कर लेना या फिर आपने सिंगल एक एक करके जो है वो उसको ओपन कर लें और डाउनलोड कर लें। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट कर दिया और नीचे डाउनवर्ड एरो का बटन आपको नज़र आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका डाउनलोड है जो वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, नीचे आप देखें अगर बॉटम में प्रिपेयरिंग डाउनलोड जिपिंग 3 फाइल्स तो आपका जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और इस चीज़ का आपने लेना स्क्रीनशॉट और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आपने उसको अपने फ़ाइल के अंदर पहले टास्क के में पेस्ट करा देना। ठीक है, ये हमने ले लिया फुल स्क्रीन का और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। कंट्रोल V। उसके बाद है हमारे पास सेकेंड टास्क है हमारा इंपोर्ट द वीडियो क्लिप्स एंड ऑडियो फाइल इनटू एडोब प्रीमियर प्रो एंड प्लेस देम इनटू द टाइमलाइन। लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि मेरे लैपटॉप में इतनी मेमोरी नहीं है कि मैंने एडोब प्रीमियर प्रो जो है वो डाउनलोड कर सकूं। तो फिल्म हो रहा है, इसका सेम इंटरफेस है। यहाँ से हम क्या करेंगे कि इंपोर्ट वीडियो फाइल्स के ऊपर जाएंगे और अपनी जो फाइल्स हैं वो हम
कर लेंगे, ठीक है, डाउनलोड मतलब इंपोर्ट कर लेंगे इस तरह से फिल्मोरा के अंदर। सेम इंटरफेस है, सिर्फ आपको आइडिया देना। और एक बात याद रखें, मेरा काम आपको सिर्फ आइडिया देना। अगर मैं आपको सारी चीज़ें बताती तो मैं आपको सारी चीज़ें, लेकिन अगर मैं हर चीज़ आपको सॉल्व करके पेश कर दूँगी तो फिर आपका समझने का और सीखने का क्या मकसद है, फिर आप ना सीखें। सारा कुछ तो आप यहाँ से ही बना के दे रहे हैं। बड़े ज़्यादा लोगों को इस बात पे एतराज़ भी हो रहा है आजकल। तो कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत होती हैं जो आप नहीं समझ रहे हो। अगर आपसे कही जाए तो आप उस बात पे गुस्सा करके बैठ जाते हैं, ठीक है। इस तरह से ये जो है वो हमने इंपोर्ट कर ली और इस चीज़ का आपने लेना स्क्रीनशॉट और उसको पेस्ट कर देना अपने सेकंड टास्क के अंदर। और ये काम आपके पास एडोब प्रीमियर प्रो है तो आप उसी पे ही करेंगे, ठीक है। मेरे पास इतनी मेरे लैपटॉप के अंदर मेमोरी नहीं है कि मैं वो डाउनलोड करूं, वरना आप गेट इनटू पीसी पे जाएं तो वहाँ पे आप एडोब प्रीमियर प्रो सर्च बार में लिखें और उसको जो है वो डाउनलोड कर लें, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं है, वहाँ से आपको मिल जाएगा ईजीली। लेकिन मेरे पास इतना मेमोरी नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ इस तरह से। अब आपने क्या करना है जी, ये ज़रा एक दफ़ा डाउनलोड हो जाए कंप्लीट और फिर हम इसका जो है वो स्क्रीनशॉट लेंगे। इस नीचे टाइमलाइन जो आपके सामने आ रही है, तो ये ज़रा हो ले डाउनलोड। तो नीचे जो टाइमलाइन है आपके पास, इस तरह से आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना और अपने सेकंड टास्क के अंदर पेस्ट करवा देनी है, ठीक है। दोनों वीडियो क्लिप्स भी हैं और ऑडियो क्लिप भी नीचे इंसर्ट हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। इसको आपने कॉपी करना और यहाँ पे पेस्ट कर देना आके। उसके बाद है हमारे पास नीचे स्लो डाउन, ठीक है। यहाँ पे है स्लो डाउन एनी पार्ट ऑफ द फर्स्ट क्लिप थ्रू टाइम रैम्पिंग। फर्स्ट क्लिप को आपने लेना है और आपने उसका क्या करना है जी, टाइम रैम्पिंग के थ्रू उसको स्लो डाउन करना है, ठीक है। पहला क्लिप आपके सामने ये वर्ड वाला ही है, इसको आपने सेलेक्ट कर लेना इस तरह से। और साइड पे आपको नज़र आ रहा है ना स्पीड, वीडियो कलर स्पीड। यहाँ पे आप स्पीड पे जाएंगे तो स्पीड रैम्पिंग, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ स्पीड रैम्पिंग। यहाँ पे आपने करना था इसको स्लो डाउन। यहाँ पे आपको नज़र भी आ रहा है अपना साथ है कस्टमाइज़ का ऑप्शन, वहाँ से भी आप कर सकते हैं। राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आपका स्पीड रैम्पिंग नज़र आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप प्रीमियर प्रो पे कर रहे हैं तो वहाँ पे आपको टाइम रैम्पिंग नज़र आ रहा होगा, और अगर आप फिल्मोरा पे या किसी भी और जगह पे कर रहे हैं तो वो आपको स्पीड रैम्पिंग नज़र आएगा, ठीक है। सेम है लेकिन सिर्फ नाम चेंज है और दोनों का मतलब और मकसद एक ही है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने हमसे कहा हुआ था कि आपने इसको हमें बताना है स्लो डाउन करके। तो स्लो डाउन कब होगा, जब ये ग्राफ जो है वो हम कंप्लीट नीचे कर देंगे, ठीक है। कुछ पार्ट जो है वो हमने स्लो डाउन करना है, सारी की सारी वीडियो जो है वो हमने स्लो डाउन नहीं करनी। जैसे आपको बुलेट टाइम नज़र आ रहा है ऊपर, अगर वो हम करेंगे तो वो हमारा स्पीड स्लो डाउन स्पीड में आएगा, और अगर हम वो जंपर करेंगे तो वो हमारा स्पीड अप में होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप मैनुअली भी कर सकते हैं और अब जैसे पहले से सिस्टम में मौजूद है वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इतना सा स्क्रीनशॉट ले लिया हमने स्पीड रैम्पिंग का। मैंने आपको फिर बता दिया कि एडोब प्रीमियर प्रो पे अगर आप कर रहे होंगे तो वहाँ पे स्पीड रैम्पिंग नहीं टाइम रैम्पिंग आ रहा होगा, सिर्फ वर्ड चेंज है, मकसद एक ही है और फीचर भी सेम टू सेम है, ठीक है। इंटरफेस भी इस तरह से ही है और जिस तरह से मैंने आपको बताया जो मेथड है, जिस तरह से राइट क्लिक करना उसी तरह से स्पीड रैम्पिंग होगी, ठीक है। तो ये हमने कर लिया इस तरह से और ये हमारा फर्स्ट क्लिप जो है वो हो गया। आपके सामने है, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास सेकंड क्लिप। तो सेकंड क्लिप का आपने किस तरह से करना है, सेकंड क्लिप में जी आपने इसको स्पीड मतलब टाइम रैम्पिंग के थ्रू इसको स्पीड अप करना है, ठीक है। आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बाकी जो मैंने आपको स्पीड रैम्पिंग का बता दिया उस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, सबसे पहले उस क्लिप को सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करके विंडो आएगी, उसके ऊपर लिखा होगा स्पीड रैम्पिंग, उसके ऊपर आप क्लिक करें तो आपके सामने बाकायदा विंडो आ जाएगी। वरना आप सिंपल जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे क्लिप के ऊपर तो आपके सामने इस तरह से जो है वो इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ से आप चूज़ कर लें
तो ये हमने पेस्ट कर दिया स्लो डाउन का। उसके बाद हमने करना था स्पीड अप का। हाँ, एक चेंजिंग होगी, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप टाइम रैंपिंग कर रहे होगे ना, तो आपके सामने एक ग्राफ आ रहा होगा इस क्लिप के ऊपर ही, ठीक है। वो अप भी होगा डाउन भी होगा, ठीक है, लाइंस में। तो आपने अगर डाउन करेंगे तो वो आपका स्लो डाउन हो जाएगा, और अगर आप अप करेंगे तो वो आपका स्पीड अप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से सिर्फ ये चेंजिंग थी, उसके बाद और कोई चेंजिंग नहीं है। और जो चेंजिंग थी वो मैंने आपको बता दिया। तो उम्मीद है आपको वो समझ भी आ गई कि यहाँ पे आपको कस्टमाइज़, अगर हम चले जाएँ कस्टमाइज़ करके बता देती हूँ कि यहाँ पे हमने करना था इसको स्पीड अप। तो किसी भी पार्ट पे जाके हम जो है वो फॉर एग्जांपल सेंटर वाला पॉइंट जो है वो हम उसको अप कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारी सारी जो वीडियो है वो नहीं होगी स्पीड अप, सिर्फ वही पार्ट हमारे पास स्पीड अप होगा जिसका हमने ग्राफ जो है वो अपवर्ड किया, ठीक है। सेंटर पॉइंट नीचे वाले को हम जो है वो साथ वाले को नीचे ले आते हैं। तो एक पॉइंट पे आके हमारे पास जो है वो हमारी वीडियो स्पीड अप हो जाएगी। और ये कोशिश करें आपके ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप खुद परफॉर्म किया करें, ठीक है। ये आपके लिए बेहतर, मतलब सबके लिए बेहतर है। आप कोर्स करें और उसके बाद आपने इसको एज अ करियर परस्यू भी करना है, इसलिए थोड़ी सी समझने की कोशिश किया करें। और अगर आप किसी की कंडीशंस और सिचुएशंस नहीं समझते किसी भी चीज़ की, और रीज़न्स भी नहीं समझते, अगर मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ पे एक ही टाइम पे प्रोवाइड कर दूँगी तो आपका कोर्स करने का क्या फ़ायदा है। देखें, अगर आपको मसला देखें, अगर आपको एक इंसान फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक चीज़ प्रोवाइड कर रहा है और आप उससे इतनी शिकायतें कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से, अब मुझे नहीं पता आप लोगों का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है और क्या नहीं है, तो ये गलत नहीं है कि आप खुद सोचें। अगर आप अपने आप को मेरी जगह पे रख के सोचें तो ये गलत नहीं होगा। मैंने आज तक अपने किसी भी सब्सक्राइबर को या किसी जिसने भी कमेंट किया उसको कभी भी बुरे तरीके से ना रिप्लाई नहीं किया। लेकिन अगर आप कोई बात इस तरह की करेंगे और मैं आपको सिर्फ जवाब ही दूंगी, तो उसमें इतना गुस्सा करने वाली बात क्या है, ठीक है। अगर सब्सक्राइबर की रिस्पेक्ट है तो जो ओनर है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है, जो यूट्यूबर है उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। हर एक की इज़्ज़त होती है। तो अगर आप फिर भी मैं आपको इतने प्यार से बात कर रही होती हूँ और आप इस तरह बात करते हैं कि ये भी कर दिया करो, ये तुम फाइल क्यों नहीं देती, ये नहीं देती, वो नहीं देती, आपका कम्युनिकेशन जो है अपने ऑडियंस के साथ अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। आप मुझे कहीं भी साबित कर दें कि मैंने किसी से भी इन्हें बुरे तरीके से बात की हो। अगर जहाँ आप गलत हैं तो वहाँ पे मैं आपको गलत ही मिलूँगी ना, वहाँ पे मैं आपको सही तो नहीं मिल सकती। और अगर एक इंसान आपको इस तरह से करी जा रहा है तो आप उसको कितनी देर ये कहेंगे, और वो भी आप वैसे ही ना आपकी जान है ना पहचान है। लेकिन फिर भी मैं आपको इतने प्यार से हर बात बताती हूँ, हर बात समझाती हूँ, लेकिन जब आप इस तरह से करेंगे तो वो दुख नहीं होएगा। नेक्स्ट है हमारे पास ऑडियो को किस तरह से चेंज करना है। ये ऑडियो आपके सामने इस तरह से, आपने राइट क्लिक करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा सिंपल। आप ऑडियो जब सेलेक्ट करेंगे यहाँ से आपके सामने एडजस्टमेंट जो है वो आ जाएगी, ठीक है। एडजस्टमेंट में आपके पास वॉल्यूम्स आते हैं, ठीक है। वॉल्यूम जब आप अप करेंगे तो वो आपका मतलब, इसका मतलब होगा कि वो ऑडियो गेन है, ठीक है। यहाँ पे जब आप इस तरह से क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आ रही है ना, फेड इन करना है, फेड आउट करना है, पिच, ऑडियो डकिंग, इक्वलाइजिंग, ये सारी चीज़ें जो है ना आपकी आ जाती हैं ऑटो गेन के अंदर, ठीक है। बाकी जब आप प्रीमियर प्रो के ऊपर काम कर रहे होंगे तो जब आप ऑडियो सेलेक्ट करेंगे, ऑडियो क्लिप सेलेक्ट करेंगे, उसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो उसके आपके पास ऑप्शन आ रहे होंगे ऑडियो एडिट के, और वहाँ पे आपके सामने फर्दर ऑप्शन आ रहा होगा ऑडियो गेन का, ठीक है। ऑडियो गेन में से आपने जो सा भी फीचर चूज़ करना है वो आप कर सकते हैं, और उसको आप अपनी वीडियो पे लगाएं और उसका लें स्क्रीनशॉट और वहाँ पे प्रोवाइड कर दें। लेकिन अगर आप फिल्मोरा पे कर रहे हैं तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आप वॉल्यूम की स्पीड जो है वो अप या डाउन करते हैं तो वो आपका ऑडियो गेन ही है, ठीक है।
कि इसमें और ज़्यादा कोई चेंजिंग की बात नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है, जो है वो मैंने आपको बता दिया। और बेसिक ये है, मेन पॉइंट ये है कि आपका समझना ज़रूरी है, सीखना ज़रूरी है कि किस तरह से कौन सा काम कब कब करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। तो ये मैंने ये आपको बता दिया और उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, ठीक है। इस तरह से इसको बाकी आप क्लिप को कहीं भी ड्रैग करके कहीं भी प्लेस कर सकते हैं, कहीं भी आप इसको कट कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है खुद की, ठीक है। फेड इन भी हो गया, फेड आउट भी हो गया। और इसका वॉल्यूम जो है वो हम थोड़ा सा अप कर देते हैं, वो हम करेंगे तो वो आपका ऑडियो गेन में आ जाएगा, ठीक है। इंक्रीज़ करना ना लेवल सिंपल, तो इंक्रीज़ लेवल में जब आप चाहेंगे तो लेवल इंक्रीज़ का मतलब ये है कि वॉल्यूम इंक्रीज़ करें तो वो आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसको हम ऊपर करते हैं, ये देखिए आपके सामने वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम के अगर हम फुल करें और इसको प्ले करके देखें तो इस तरह से आएगा, ठीक है। इसको और ज़्यादा फुल कर देते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और इस चीज़ का आपने लेना स्क्रीनशॉट, वॉल्यूम आप नीचे नज़र आ जाएगी इस तरह से। और इसको करना है आपने कॉपी, और कॉपी करने के बाद आपने पेस्ट कर देना अपने फोर्थ टास्क के अंदर। ये मैं आपको आइडिया बता रही हूँ फिल्मोरा के ऊपर, क्योंकि मेरे पास प्रीमियर प्रो नहीं है। बाकी इंटरफेस सारी चीज़ें ठीक है, किस चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना है, किस तरह लेना है, वो मैं आपको बता दिया। लास्ट में है आपने ग्राफिक इक्विलाइजर इफेक्ट अप्लाई करना है ऑडियो के ऊपर मैनुअली, ठीक है। वो आपने किस तरह से करना है, इस तरह से आपने सेलेक्ट कर लिया और इस स्पीड का वॉल्यूम का नॉर्मल पे ले जाते हैं। नीचे आप इसको ड्रैग डाउन करेंगे, साइड पे आपको नज़र आ रहा है इक्विलाइज़र, जहाँ पे आप देखें आपको ऑप्शंस मिल रहे हैं। सेटिंग में जाएंगे तो ये आपके सामने इस तरह से है, किसी को भी उठा के अप कर दें, किसी को भी डाउन कर दें, ये होता है बेसिक इक्विलाइज़र, ठीक है। इसको हम अप कर दिए, इसको थोड़ा डाउन कर दिया, इस तरह से आपने जैसे भी सेटिंग करनी है। तो यहाँ से भी आप खुद भी चूज़ कर सकते हैं आपने कौन सा चूज़ करना है। अगर हम फॉग करें तो उसको अप्लाई करेंगे, उसके बाद उसका जो चेंज है वो इस तरह से आएगा, ठीक है। यहाँ से आपको अगर वीडियो प्ले करके दिखाएं तो हार्ड रॉक करें, सॉफ्ट करें तो इस तरह से आ जाएगा। उसके बाद वो कर लिया था हमने, स्पार्कल करें तो इस तरह से आएगा। पीछे थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपने जो रखना है वो आप रख सकते हैं। पॉप कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इक्विलाइज़र का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, सेटिंग में जाएंगे और सेटिंग में आपने जो भी उसका चूज़ करना है वो आप करें। और उसका स्क्रीनशॉट जो है वो इस तरह से रॉक एंड रोल हमने चूज़ किया था। और यहाँ पे हमने जो है न्यू पे जाएंगे और न्यू पे जाके इस पूरी चीज़ का आपने स्क्रीनशॉट लेना और उसको वहाँ पे आपने प्रोवाइड कर देना, ठीक है। ये शायद हाफ आ गया कि नहीं, फुल ही आया शायद, देख लेते हैं। वहाँ पर पेस्ट करके कॉपी करेंगे और वहाँ पे आके पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा ग्राफिक इक्विलाइज़र सर याद आया, तो इसको हम फुल जो है वो लेते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ये जी हम इस तरह से आपने स्क्रीन का जो है वो लेना है इस तरह से, और ग्राफिक इक्विलाइज़र का, और इसको आपने लास्ट वाले टास्क के अंदर जो है वो पेस्ट कर देना है। कॉपी करें और कॉपी करके आपने अपने लास्ट वाले टास्क के अंदर कंट्रोल वी कर दें। इसको डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे हमने कर दिया कंट्रोल वी। जो है आपकी सोल्यूशन फाइल वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपका ज़रूरी है सब्सक्राइब करना, वरना वो फाइल आपसे ओपन नहीं होगी। और उसके बाद कर दें आप कंट्रोल एस, और कंट्रोल एस करने के बाद
आपकी जो है फ़ाइल हो जाएगी सेव, और यहाँ से आपने कोई इफ़ेक्ट अगर देना तो वो आप दे लें। थोड़ा सा पिक्चर जो है वो आपकी डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसकी भी कर लेते हैं। आगे हम LMS पे लास्ट पे आपको नज़र आ रहा है, पहले भी हमने फिल्म और भी किया था मार्क्स आपके सामने, और अभी भी सबमिट करा देते हैं। पता नहीं कब कितने मार्क्स आते हैं इसमें भी। बाकी मेरा काम था आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना, और आपको जो आइडिया मैंने प्रोवाइड करना था वो मैंने आपको कर दिया। बाकी उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। आप एक काम किया करें, जैसे जैसे मैं वीडियो परफॉर्म करी इतना आप उस तरह से अपने टास्क जो है वो साथ साथ परफॉर्म कर लिया करें, ताकि आगे आपको डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है। यहाँ पर हम सबमिट में चले जाएंगे और सबमिट पे अभी फ़ाइल सबमिट करा लेंगे। और यहाँ से कर लेते हैं हम चूज़ फाइल। जिस तरह से सबमिट आपको अभी तक करानी आ ही गई है, तो जिस तरह से भी ये हम करते हैं उस तरह से आपने कर लेनी है, और वीडियो जो है वो हमारी यहीं तक कंप्लीट हो जाती है। अपना ख्याल रखें और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। और अगर आपको कोई बात अगर कोई बंदा हक की बात कर रहा है उसको भी आपको गलत लगती है, तो फिर तो मैं कुछ नहीं कह सकती, फिर आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी करें। बाकी अगले बंदे को भी थोड़ा सा समझने की कोशिश किया करें, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। और लाइक करें अगर आपको पसंद आई, अगर थोड़ी सी भी आपकी हेल्प आउट हुई है तो। और थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। मुझे दुआ में याद रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।